हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 28 मार्च 2022 को कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीवी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा जिनसे आगे आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इन टोटल क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको सर्च करना है examgurujob.com। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा इन इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय संस्कृति है इनमें सबसे पुराना एंड सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसमें संस्कृत के हिम्न या फिर आप बोल सकते हो कि मंत्र वगैरह इसमें मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें वेद की तो टोटल 4 तरह के वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जिसमें दोस्तों यजुर्वेद में आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिलेंगे, सामवेद में संगीत से संबंधित सारे डिटेल्स दिए गए हैं एंड अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपका करंट अफेयर से, न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज। ट्विटर का नए सीईओ के नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का पराग अग्रवाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था, मोटो ऑफ ओलंपिक 2021, जो 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, इसके शुभंकर का नाम आपको बताना था। दोस्तों, 2021 के ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिराई तोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हिरॉन ड्रोन इज परचेज्ड फ्रॉम। हिरॉन ड्रोन जिसे भारत ने हाल ही में दूसरे देश से मंगवाया है, यह किस देश से खरीदा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, यह जो हिरॉन ड्रोन है यह आपके परचेज की गई है इजराइल देश से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इजराइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन आपका साइंस का था, पास्कल इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पास्कल का यूनिट क्या होता है। पास्कल का यूनिट है दोस्तों प्रेशर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज नोन एज। यानी कि हम किसे एटॉमिक एनर्जी के फादर के नाम से जानते हैं, यह जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। करेक्ट आंसर था होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ने आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, चाहे वो जीके हो, साइंस हो, मैथ्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। तो आप चाहो तो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रसिया का कैपिटल आपसे पूछ लिया गया है। रसिया अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। रसिया का कैपिटल है दोस्तों मॉस्को। और अगर हम बात करें रसिया के करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। इसके अलावा दोस्तों, रसिया के साथ साथ अभी यूक्रेन देश भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में यूक्रेन या फिर रसिया के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछ लिया जाए, कैपिटल या करेंसी पूछ लिया जाए। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन था, सिनोनिम ऑफ सोव इज। सोव का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। तो सोव का मतलब होता है दोस्तों किसी को दबाना। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का प्रेस या फिर फोर्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 9th, मर्सीफुल का सिनोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों, मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु या फिर माफ़ कर देना। तो मर्सीफुल का सिनोनिम क्या होगा, लीनियंट हो जाएगा एक तो, जिसका मतलब होता है काइंड हार्टेड, एंड सेकंड इसका सिनोनिम है क्लेमेंट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, बिहू इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन। बिहू जो एक पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, बिहू पर्व यह मनाया जाता है असम राज्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन है,
ही इज डैश ऑनेस्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि जो आर्टिकल है इसका यूज हमेशा नाउन के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड है ना, या नाउन नहीं एडजेक्टिव है, तो इस वजह से हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका आया था, नरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आया था, जिनमें से एक आपका डायरेक्ट नरेशन था एंड एक आपका इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया था। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के पूछे गए थे। इसके अलावा आपके 3 सेंटेंस एरर के क्वेश्चन बने थे, जिनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं आपके इंग्लिश में वो प्रीपोजिशन रिलेटेड हैं। तो अगर आपका यह चैप्टर पढ़ा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपके पास अगर वक्त है तो आप एक बार प्रीपोजिशन को जरूर रिवाइज कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज। आपको यहाँ पर पोटेंशियल का एसआई यूनिट बताना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है दोस्तों वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था आपका यहाँ पर कोस्ट गार्ड जीडी का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू आपको बताना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू होगा √3/2। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन जो आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने बाकी हैं। जैसे ही मुझे मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अब कि जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम आगे आने वाले डेट्स में है उनके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स में ओलंपिक 2021 के बारे में पढ़ के जाना है। यहाँ पर भारत को कितने मेडल मिले, नंबर 1 पर कौन रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स की बुक में। आप केवल उन पॉइंट्स को एक बार ध्यान दे लेना। साथ ही दोस्तों आप जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो या फिर आपके किसी मिसलेनियस सेक्टर में हो, वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आज आपका पहले शिफ्ट में पूछा गया था न्यू CEO ऑफ ट्विटर, तो इसी तरह से आपको हर एक कंपनी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी में जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसे एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा हिस्ट्री में आप चाहो तो लूसेंट को एक बार फास्ट मोड में रिवीजन कर सकते हो, और जियोग्राफी एंड पॉलिटी के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है कि इतना ज़्यादा पढ़ पाओ। पॉलिटी में आप केवल फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ लेना, इससे ज़्यादा आप अगर पढ़ भी बैठोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो आपकी पहले से तैयारी है बिल्कुल उसी तैयारी को कंटिन्यू रखो, रिवीजन करते रहो एग्जाम से पहले तक। और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल है ना वो पेपर 1 में, यानी कि आपका जो शिफ्ट 1 हुआ है उसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर स्टूडेंट ने काफ़ी कम अटेम्प्ट किया है, जबकि रीजनिंग का आपका पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, जीके का पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, इंग्लिश का पेपर आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हो, और साइंस का आपका इजी टू मॉडरेट है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताना अगर आपका पहले शिफ्ट में पेपर था तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही दोस्तों जिन कैंडिडेट का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।